बांकीपुर सीट से तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी की उम्मीदवार वीणा मानवी के नामांकन को चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया। वीणा को नामांकन करते ही पुलिस ने पुराने केस में गिरफ्तार भी कर लिया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से जनशक्ति जनता दल यानी कि जेजेडी के प्रत्याशी वीणा मानवी उर्फ वीणा मंडावी के नामांकन को रद्द कर दिया गया। जेजेडी के प्रमुख तेज प्रताप यादव मंगलवार को इस बारे में जानकारी लेने के लिए पटना के डीएम से मिलने कलेक्ट्रेट भी पहुंचे। नामांकन क्यों रद्द किया गया है, इस बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से वीणा मानवी का नामांकन रद्द करने की पुष्टि कर दी है। वीणा मानवी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती हैं, जिन्होंने हाल ही में जेजेडी ज्वाइन की थी और बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को मतदान होने हैं। सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन था। इसके बाद मंगलवार को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की गई। कुल 14 उम्मीदवारों का पर्चा रद्द किया गया, जिनमें वीणा भी शामिल है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके द्वारा भरे गए नामांकन पत्र में त्रुटि पाई गई होगी, जिस कारण उनका नॉमिनेशन रद्द किया गया है। नामांकन रद्द होने की जानकारी मिलने के बाद पटना कलेक्ट्रेट पहुंचे जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि उनकी उम्मीदवार वीणा के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। हालांकि पत्रकारों के पूछे जाने के बावजूद उन्होंने ये नहीं बताया कि नामांकन रद्द होने की वजह क्या रही। वीणा ने भी नामांकन रद्द होने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इसके बाद अब पूरे मामले को लेकर के सियासत जरूर गर्म हो गई है। मानवी पर SC/ST एक्ट से धोखाधड़ी का केस भी दर्ज किया गया है। तेज प्रताप यादव की पार्टी की कैंडिडेट वीणा मानवी ने सोमवार को बांकीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन किया था। नामांकन करते ही पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने रोते समय मीडिया के सामने सरकार पर साजिश करने के आरोप लगाए थे। पुलिस के मुताबिक उन्हें धोखाधड़ी के एक पुराने केस में अरेस्ट किया गया है, जिसका वारंट कोर्ट से निकला हुआ था। हालांकि सोमवार को ही उन्हें जमानत भी दे दी गई। अब आपको बताते हैं कि वीणा मानवी है कौन। देखिए, वीणा मानवी एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता है। वो लंबे समय से बांकीपुर समेत पटना में सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हैं। उन्होंने पिछले ही बार जनशक्ति जनता दल की सदस्यता ली थी पिछले दिनों, और इसके बाद तेज प्रताप ने उन्हें बांकीपुर से प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया था। वीणा मानवी के नामांकन के समय पटना में मौजूद नहीं थे तेज प्रताप यादव। मंगलवार सुबह ही वो पटना लौटे। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 30 जुलाई को होने हैं। मतगणना के बाद 3 अगस्त को रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे और ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधानसभा सदस्यता छोड़ने के बाद खाली हुई है। बांकीपुर सीट से जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर, RJD से रेखा गुप्ता, बीजेपी से नवीन कुमार सिन्हा समेत अन्य प्रत्याशी मैदान में हैं। वीणा मानवी का नामांकन रद्द होने के बाद तेज प्रताप की पार्टी मैदान से बाहर हो गई है। गिरफ्तारी और फिर बेल के बाद वीणा मानवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर खूब आरोप लगाए, वो खूब बरसी और रोने भी लगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीणा ने नितिन नवीन का नाम लेते हुए कहा कि ये बांकीपुर नितिन नवीन की सीट है, उनकी हालत खराब हो गई है। CM सम्राट चौधरी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जिस पर 7 हत्या का केस है, वो सत्ता में बैठे हुए हैं और हम पर जमानती धारा है, तो भी हमें गिरफ्तारी देनी पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि उन्हें पूरे दिन मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उनका नामांकन रद्द कराने की साजिश रच रही है। वीणा मानवी ने कहा कि मैं एक साधारण समाज सेवी हूं, नामांकन दाखिल करने गई थी, तभी प्रशासन ने कहा कि मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट है, लेकिन कोई कागज नहीं दिखाया गया। मुझे करीब 1.5-2 घंटे तक मेडिकल के नाम पर अलग अलग जगह घुमाया गया ताकि मैं समय पर नामांकन दाखिल ना कर सकूं, लेकिन मैंने सुबह 10 बजे ही अपना नामांकन जमा कर दिया था। अगर निर्वाचन आयोग ईमानदारी से काम करेगा तो मेरा नामांकन रद्द नहीं होगा, लेकिन देखिए बाद में उनका नामांकन रद्द हो गया है। वीणा मानवी ने यह भी कहा कि अगर उनके साथ आगे भी इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो वो आंदोलन करेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगी। उनका कहना था कि जनता इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है और इसका फैसला चुनाव में करेगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। एक तरफ प्रशांत किशोर जहां पूरी जोर लगा रहे हैं, बीजेपी ने भी अब इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई बना लिया है। यही वजह है कि बीजेपी भी यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। नितिन नवीन भी यहाँ पर लगातार बैठकों का दौर ले रहे हैं और माना जा रहा है कि पूरा संगठन एकजुट होकर के यहां से लड़ाई लड़ेगा। आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर या फिर बीजेपी की पार्टी या फिर कुछ यहां से सरप्राइजिंग फैक्टर देखने को मिलेगा? 3 अगस्त में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में लड़ाई कौन जीतेगा, क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।